जो बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने मोलरिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो हेडिंग लगाओ बेटा सब लोग, मोल फ्रैक्शन। अभी अपन डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन को। अच्छा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अपने पास एक कंटेनर, अपने पास क्या है कि उसमें दो गैस है, एक गैस ए और एक गैस है बी। इसके जो मोल है वो दो, सॉरी इसके मोल है वो एन है, इसके मोल है जो एन बी। ये इनके क्या है बेटा? मोल। क्या है बेटा? तो बताओ टोटल मोल कितने होंगे? एन ए प्लस ए, ये क्या हो गए? टोटल मोल। क्या हो गए बेटा? अब फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इस मोल फ्रैक्शन को आप पहले समझते हैं। मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे क्लास में अपन तीन जने लेते थे, तेरा क्या नाम है? यस। यस के पड़ोसी तेरा क्या नाम है? भाग जाए से, दूसरा कोई नाम बता। तेरा क्या नाम है? क्या? निशांत। निशांत के पड़ोसी तेरा क्या नाम है? पार्थ। अपने पास ये तीन जने, अपन ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। क्या करना स्टार्ट किया? चंदा। इस यश ने 700 रुपए दिए। क्या दिए? निशान ने 200 और पार्थ ने कितने दिए? 100। तो बताओ टोटल कितने रुपए हुए? क्लियर है सबको? अब मैं पूछूं कि इस टोटल रुपए में से इस यश का हिस्सा कितना है, कितना परसेंट इसका है, तो कैसे निकालते हो? 700 अपॉन 1000। तो आप क्या लिखते हो? 7/10। 200 अपॉन 1000 तो इसका 2/10। और 100 अपॉन 1000 मतलब है 1/। आप यही कहते हैं कि टोटल में से पांच का हिस्सा 1/10, निशांत का 2/10 और यश का कितना? क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? ये क्या निकाला आपने? फ्रैक्शन। क्या निकाला? तो किसका फ्रैक्शन निकाला? पैसों का। कैसे निकाला? खुद का हिस्सा डिवाइडेड बाई टोटल। अरे बोलो। तो बस खुद उस फ्रैक्शन के नाम क्या, कि मैंने मोल लिख दिया। क्या लिख दिया? तो बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? टोटल मोल में से किसी एक का हिस्सा, टोटल मोल में से किसी, समझ में आया क्या? तो लिख लो इस बात को ऐसे कैसे ही, टोटल मोल में से किसी एक का पार्ट, ऐसे लिख लो सीधा ही। टोटल मोल में से किसी एक का पार्ट, किसी एक का कितना पार्ट है टोटल मोल में? किसी एक का पार्ट। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे? जैसे मैं तुम्हें कहूं मोल फ्रैक्शन एक की निकालनी है, किसकी निकालनी है? इसको मोल फ्रैक्शन को ऐसे एक्स से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? एक्स। अरे बोलो। वैसे इसका साइन सिंबल जाई होता है, इसे अजीब सा होता है, पर अपन एक्स की तरह लिख लेते हैं। एक्स से लिख दिया। क्या लिख दिया? तो बताओ एक्स से का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकलेगा एक का फ्रैक्शन? यस का फ्रैक्शन कैसे निकाला था तुमने? यस का डिवाइडेड बाई टोटल। तो ए का कैसे निकलेगा? ए का मोल डिवाइडेड बाई, कि टोटल में से एक का कितना हिस्सा है? अरे एक के कितने मोल? टोटल में एक है। अरे बोलो बे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा? एन बी अपॉन एन टोटल। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अब मैं तुम्हें कहूं बेटा कि जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होगा? तो ए का मोल क्या? एन ए अपॉन एन टोटल। दूसरे का क्या? एन बी अपॉन एलसीएम कितना आएगा? एन टोटल। एन ए प्लस एन बी, और ये क्या होता है? एन टोटल। कितना हुआ? इसका मतलब फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अरे बोलो। और इसे फायदा क्या है कि सर आपको दोनों निकालनी नहीं, एक की फ्रैक्शन 0.4 है तो सोचने की जरूरत नहीं बी की कितनी है? 0.6। अरे बोलो। ए की फ्रैक्शन 0.7 है तो बी की कितनी है? 0.3। ए की, सॉरी, ए की फ्रैक्शन 0.1 है तो बी की कितनी है? क्या बात समझ में आई क्या? अब मैंने कहा कि ए की फ्रैक्शन है वो 1.1 है तो बी की कितनी होगी? ए की 1.1 है, दूसरे की कितनी आएगी? 0.9 आते, दो हो गया। -0.1। फ्रैक्शन तो अमाउंट है, किसी का माइनस में कैसे हो सकता है? और एक बात बताओ, किसी का 1 से ज्यादा फ्रैक्शन कैसे आया? भाई मैं कहूं यस का जो फ्रैक्शन है
वो एक से बड़ा। भाई मैंने कहा कि यस ने 700 रुपए दिए, कितने दिए, और टोटल रुपए 600 है, तभी तो 700/600 एक से बड़ा आएगा। यस ने चंदा 700 रुपए दिए और मैंने कहा कलेक्शन 600 का हुआ, टोटल टोटल कितने का हुआ है, तो बताओ ये तो करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। एक से ज्यादा फ्रैक्शन कैसे आ सकती है भाई, टोटल मैंने कहा 3 जनों ने पैसे दिए और यस ने 700 दिए, टोटल 600 रुपए है, तो क्या ये बात सच है, ये झूठ है, ये क्या है। तो किसी का फ्रैक्शन एक से बड़ा आ ही नहीं सकता, एक से बड़ा आई, अरे बोलो, ये पॉसिबल वैल्यू ही। हाँ, ए का फ्रैक्शन अगर 1 है तो बी का फ्रैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0। क्या ये बात समझ में आई क्या, तो किसी का फ्रैक्शन 1 से बड़ा क्या बात समझ में आई बेटा। अब फ्रैक्शन क्या है, हिस्सा ही तो है, फ्रैक्शन क्या है, हिस्सा है, तो अगर मैं कहूं ध्यान से, इफ मोल ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ बी, वेट नहीं बेटा, मोल बोला है, क्या बोला है, वेट बराबर होने पे फ्रैक्शन बराबर हो, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मोल का रेशियो है, क्या है बेटा, मैंने कहा दोनों के मोल बराबर है, तो बताओ एक का हिस्सा कितना होगा, तो हमें पता है टोटल में एक जितना उतना ही बी है, मतलब एक का 50%, बी का भी, मतलब इसकी भी फ्रैक्शन कितनी है, 0.5, और इसकी भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये तब है जब मोल फ्रैक्शन दिया हो, क्या दिया हो, मोल दिया हुआ हो, क्या दिया हो, मैं कहूं दोनों के वेट बराबर है तो फ्रैक्शन सेम हो, कोई गारंटी, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 32 है और वेट ऑफ हाइड्रोजन भी 32 है, दोनों का वेट बराबर दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फ्रैक्शन बराबर है, ना ना, वेट से मोल निकालो, क्या निकालो, तो ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड उसका मोलर मास, कितना मोल आएगा, 1, अरे बोलो, और हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास कितने आएंगे, 16, तो टोटल मोल कितने हुए, 17, कितने हुए भाई, दोनों के अलग अलग मोल निकाल लिए, और मोल निकालने के बाद एक ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन, इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल, और हाइड्रोजन के कितने आएंगे बेटा, 16/17, अरे बोलो, तो देखो वेट बराबर होने पे मोल फ्रैक्शन बराबर है, कोई गारंटी, मोल बराबर होने पे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन बराबर, अरे बोलो। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दूं कि कंटेनर है बेटा, ये क्या है, उसमें 3 गैस है, ए बी सी, 3 गैस है, ए बी, ए के मोल एन ए, बी के मोल है एन बी, सी के मोल है एन सी, तो बताओ टोटल मोल कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस ए, आई बात समझिए, टोटल मोल हो गए, क्या हो गए, तो ए की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी बेटा, एन ए अपॉन ए, बी की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, और सी की क्या आएगी। अब मुझे बताओ एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, अरे अबे अबे अब एक्स बी प्लस एक्स बी सी तीनों का 1 होगा, यहाँ तो दो ही थी ना, अब करके देख लेना, वैल्यू रख के 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एन टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है, अरे बोलो, अगर 3 फ्रैक्शन है तो तीनों का सम 1 होगा, 4 होगा तो चारों का 1 होगा, 5 है तो क्या इसमें एक पता होने पे बाकी दो पता हो जाएगी कि ना ना, दो पता होने पे एक पता हो जाएगी, अरे बोलो, एक्स से एक्स भी पता है तो एक्स से निकाल सकते हैं ना, 1 में से माइनस करके, जैसे यहाँ में एक्स से पता है तो एक्स भी अपने आप आ गया, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 है, तो ये 0.2 तो ये 0.8 हो गया। अब मैं तुम्हें कहूं एक्स ए 0.2 है, तो बताओ एक्स सी कितना होगा, 0.8 थोड़ी बोल सकते हो, तब आप ये बोल सकते हो एक्स बी प्लस एक्स सी का सम कितना है, 0.8 कितना है। अब आपको एक और चाहिए होगी, अरे बोलो, समझ में आया क्या, अरे हाँ ना बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, छापा मारो, एक काम करना, पहले रुको मैं आगे वाला लिख देता हूँ, फिर एक साथ छापा मारना, एक क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि C4H10 है, ये 58 ग्राम दिया हुआ है, अरे बोलो, C5H12 है, ये हमें दिया हुआ है बेटा 144 ग्राम, क्लियर है, और कहा दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या निकालो, तो पहला काम क्या है, मोल निकालो, क्या निकालो, तो मोल, पहले इसकी मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास आएगा 58, मोल कितना आया 1, फिर इसके मोल निकालने हैं बेटा, तो इसका मोलर मास बताओ फटाफट कितना होगा, कार्बन का 12 कितने हुए 60, और 60 और 12 72, और ये कितने आएंगे बेटा, दो, कितने आएंगे, दोनों के मोल आ गए, तो बेटा एक की, इसकी पहले वाले की मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/3, तो दूसरे वाले की 2/3,
क्या बात सबको समझ में आई बेटा? जैसे एक क्वेश्चन और दो, अगर अपने पास एक कंटेनर है जिसमें ए बी सी 3 गैस है, कितनी गैस है? इसके मोल 4 है, इसके 5 है, इसके 6, तो बताओ ए की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 4/15। बी की मोल फ्रैक्शन 5/15 और सी की 6/15। क्या सबको समझ में आई मोल फ्रैक्शन? ये छोटा सा टॉपिक था, क्लियर है सबको? खुद की मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ भी है। अब बस एक चीज बता दो कि मोल फ्रैक्शन होता कैसा है, यूनिट लेस है कि कैसे है? यूनिट लेस है, क्योंकि मोल में तो मोल का डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी कोई यूनिट है। क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, बाकी अपन पढ़ेंगे कल का पढ़ेंगे।